रहे थे आप। चलिए खबरों बढ़ते आगे। नैनीताल में सीएम धामी का आज मिशन कुमाऊं है। भीमताल में कॉलेज वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। काठ गोदाम में अधिकारियों के संग हाई लेवल बैठक। मानव वन्य जीव संघर्ष और कानून व्यवस्था पर मंथन है। चार धाम यात्रा सीजन की तैयारी को लेकर भी रिव्यू किया जाएगा। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सीएम के दौरे की तमाम तैयारियां की जा चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल पहुंचने वाले हैं। जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भीमताल पहुंचेंगे, जहां उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज के वार्षिकोत्सव में शिरकत की है। इसके बाद सीएम काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस जाएंगे। शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री जिला स्तर के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष, आगामी चार धाम यात्रा की तैयारियों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर रहने वाले हैं। एक दिवसीय ये दौरा है। प्रशासन की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। चार धाम यात्रा को लेकर भी आज दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, रिव्यू भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हाई लेवल बैठक होनी है नैनीताल में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश देंगे। कानून व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर निर्देश दिए जाने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, कितने बजे हाई लेवल बैठक होनी है? आज नैनीताल के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम धामी का, और आज क्या यही रात्रि प्रवास करेंगे सीएम धामी? हाँ ठीक है, देखिए आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम मंडल के जो है तमाम जो विधानसभा है उनकी समीक्षा बैठक करेंगे वहाँ पर, और इसके साथ ही वन्य जीव संघर्ष को लेकर तमाम घटनाएं वहाँ पर होती हैं उसका आज विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जो कानून व्यवस्था है उससे लेकर आज जो है कड़े दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। चूंकि चारधाम यात्रा अब शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा हालांकि कुमाऊं मंडल में होती है, लेकिन अब इसको गढ़वाल मंडल में होती है, लेकिन अब उसको कुमाऊं मंडल में जोड़ने का प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और विगत वर्ष की घोषणा पूरे जो है राज्य को इन यात्राओं से जोड़ने का जो प्रयास है उसमें जो चीजें हो सकती है उसको किया जाएगा। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण बैठक कहा जा सकता है। नैनीताल जो है कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है, वहाँ पर कमिश्नर कुमाऊं इसकी बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम जो परिस्थितियां उसका ब्यौरा भी देंगे। उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वन्य जीव और मानव जीवन संघर्ष को लेकर जो है विस्तार से चर्चा होगी और किस तरह की परिस्थितियां हैं। देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी मदन, ऐसे में कानून व्यवस्था का सशक्त रहना बेहद महत्वपूर्ण है। जब श्रद्धालु आएंगे वो सुरक्षित भी महसूस करे, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है? आज मुख्यमंत्री हाई लेवल बैठक भी करेंगे इसी को लेकर। हाँ निश्चित तौर पर श्रुति, देखिए आज जो है कुमाऊं मंडल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे और क्या क्या कमी पिछली बार रही है उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश मिलेंगे। कुमाऊं मंडल की आज ये बैठक होनी है और इसलिए हाई लेवल ये बैठक तमाम जो है कुमाऊं बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। उसके साथ कमिश्नर कुमाऊं भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और चारधाम यात्रा का मामला है और में जो है यहाँ पर पहुंचने से उनकी जो आवागमन है या फिर उनके आवागमन में किसी तरह की कोई कमी न रहे उसके लिए सख्त निर्देश आज यहाँ पर दिए जा सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं। तो देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती है प्रशासन के सामने। दूसरी चुनौती कि किस तरीके से जो श्रद्धालु आए, जो पर्यटक आए, उन्हें सिक्योर भी महसूस कराया जाए और सुरक्षा का भाव बना रहे, बरकरार रहे श्रद्धालुओं में। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हाई लेवल बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री धामी नजर आएंगे। आप बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो गई है। जनगणना 2027 के लिए स्वगणना शुरू हो गई है।
सीएम धामी ने खुद किया है डिजिटल डेटा दर्ज। देश की पहली डिजिटल सेंसस है ये। 24 अप्रैल तक घर बैठकर आप खुद ही सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकेंगे। जियो टैगिंग, सटीक डेटा से बनेगी विकास की गति और विकास की नीति। ये बेहद सुदृढ़ भी है, लोगों के लिए भी सरल। उत्तराखंड में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बेहद अहम कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ही जनगणना 2027 के तहत अपनी स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया पूरी कर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। ये भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जहां नागरिक 10 से 24 अप्रैल तक खुद पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद 25 अप्रैल से घर घर जाकर डेटा भी जुटाया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा। जो भी अधिकारी हैं वो आपके डेटा को वेरीफाई करेंगे। कोई भी गलती होगी, कोई भी त्रुटि हो गई होगी, उसे भी ठीक किया जाएगा। सीएम धामी ने जनता से भी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है, ताकि भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक और पारदर्शी डेटा सभी के सामने। हमारे साथ मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि डिजिटल माध्यम से आप अपनी तमाम जानकारी अपडेट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने, सरकार के सामने चुनौती क्या है? अभी तक कितने लोगों ने खुद को वेरीफाई किया है, तमाम डेटा अपलोड किया है? देखिए, निश्चित तौर पर 2011 के बाद अब 2027 में जनगणना होने जा रही है, तो उसके लिए तमाम तैयारी पहले से जो है की जा चुकी है। और कल से जो है स्वगणना की जो प्रक्रिया रखी गई है उसकी शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हमें लगी अपनी स्वगणना की। स्वगणना के अंतर्गत जो है तमाम अपनी जो मकान है उसकी मकान है और परिवार में कितनी आपके पास गाड़ियां हैं, कितने मोबाइल हैं, मकान में कितना कितनी जगह है, ये तमाम चीजें इसके रिलेटेड 34 ऐसे क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है। और अभी 24 अप्रैल तक जो है स्वगणना ये चलेगी। आप खुद ही जो है ये तमाम जानकारियां भर सकते हैं। 24 अप्रैल के बाद गणना घर पे पहुंचेंगे और उसके बाद आपने कितनी सही वो टिकट है जानकारी दी जाएगी। तो तमाम चीजें बहुत छोटे छोटे पहलू है ताकि कोई गलती ना हो जाए, एक बार आ जाए उसके बाद उसको सुधार नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी चीजें और चूंकि लोग तमाम ऐसे लोग हैं जो इन गणना को भरने में असमर्थ है, ये भी एक बड़ी समस्या का कारण है। तो कितने लोग भर पाते हैं, अभी तक कोई एक आंकड़ा अभी पेश नहीं किया गया। तो लोगों ने जो है ऑनलाइन अपनी जानकारी भेजी है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें तमाम दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल, ऑनलाइन माध्यम से आप ये तमाम जानकारी फिल भी कर सकते हो और दूसरी तरफ इसे वेरीफाई भी किया जाएगा अधिकारियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। 12 किलोमीटर लंबे रोड शो में जनसैलाब भी दिखेगा। डाट काली मंदिर में मत्था टेकेंगे पीएम मोदी और कई परियोजनाओं की सौगात भी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। महिंद्रा ग्राउंड में मोदी की विशाल जनसभा होनी है। पीएम के दौरे को जन उत्सव बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देवभूमि उत्तराखंड को विकास की सौगात देंगे। पीएम मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अब दिल्ली से दून का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम को लेकर राजधानी देहरादून में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो होना है। महिंद्रा ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। बीजेपी ने इस दौरे को जन उत्सव बनाने के लिए कमर कस ली है। हालांकि महिंद्रा ग्राउंड में मोदी की विशाल जनसभा होनी है। पीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। सुरक्षा के भी इंतजाम बेहद पुख्ता किए गए हैं। तो वहीं देहरादून में परिवहन विभाग की एक बेहद अनूठी स्वच्छता की पहल है। चारधाम यात्रियों को फ्री हाइजीन किट दी जाएगी। बस टैक्सी में मिलेंगे डस्टबिन, यूरिनल बैग। आप अब गंदगी नहीं फैला पाएंगे और इसके लिए ही ये स्वच्छता प्लान तैयार भी किया गया। देवभूमि से देश भर में जाएगा स्वच्छता का संदेश।
चारधाम यात्रा साल 2026 के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक बेहद खास और अनोखी तैयारी की है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी के मुताबिक इस बार बस और टैक्सी यात्रियों को निःशुल्क हाइजीन किट दी जाएगी। इस किट में यूरिनल बैग, डस्टबिन और वोमिटिंग बैग जैसे जरूरी सामान होंगे। इसका उद्देश्य यात्रा के दौरान सफाई भी बरकरार रखना है और श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल भी रखना है। यात्रा शुरू होते ही ये किट मिलनी शुरू हो जाएगी और इसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई है। चारधाम यात्रा को किस तरीके से सुलभ बनाया जाए, सुव्यवस्थित बनाया जाए, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। तमाम तैयारियां तेज हो चुकी है। में इस बार चारधाम यात्रा 2026 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि यात्रा को और सुखद बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाए, जिसके क्रम में माननीय हमारे परिवहन मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी यात्री जो कमर्शियल गाड़ियों से, बस से, टैक्सी से यात्रा करेंगे उनको एक डस्टबिन बैग और एक वॉमिटिंग बैग डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाए। उसके लिए हमने एक पूरी किट तैयार करवाई है। उस किट में हमारे पास यूरिनल बैग्स होंगे, वॉमिटिंग बैग्स होंगे, डस्टबिन बैग्स, वेट वाइप्स होंगे, जो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब हमारे यहाँ जाम लग जाता है या कोई अगर हमारे को फैसिलिटी नहीं मिलती है तो उसमें हमारी ये पूरी किट काम आएगी। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों की बारिश और बर्फबारी के बाद अब मौसम राहत देता हुआ नजर आ रहा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने की वजह से अगले 3 दिनों तक मुख्यतः जो मौसम है वो शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तरकाशी की बात करें, चमोली की बात करें समेत ऐसे 5 पर्वतीय इलाके हैं जहां बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल 1 हफ्ते तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन 17 अप्रैल के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का अनुमान आपको 17 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। अभी जो है जो पश्चिम विक्षोभ है वो काफ़ी वीक पड़ गई, जिससे अभी यहाँ पे पीछे कुछ दिन से जो है काफ़ी एक्टिविटी वेदर एक्टिविटी हो रही थी। तो अभी पश्चिम विक्षोभ कमज़ोर पड़ गए हैं, तो अभी हम जो है एक्सपेक्ट करें अगले 3 दिन जो है 10, 11, 12 तारीख तक पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ी जनपद है हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे जिले हैं, वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश हम उम्मीद कर रहे हैं। अदरवाइज जो है और बाकी जिलों में जो है कोई एक्टिविटी होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस